नाज़रीन, कहा जाता था कि मौसम बेतबारे होते हैं, लेकिन अब तो मौसम बहुत ज़्यादा बेतबारे हो चुके हैं। क्योंकि सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, मौसम जल्दी आना शुरू हो गए हैं और मौसम जो है वो बड़े सख्त आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मौसम की हिद्दत और शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त गर्मी है, गर्मी की लहर इतनी ज़्यादा है कि अभी जून का महीना है, लेकिन एहसास ये हो रहा है कि जैसे बरसात है और हबस है, और उस तरह का मौसम जो अगस्त में होता था वो अभी आ चुका है। इससे पहले आपने देखा कि अप्रैल में बर्फ़ के गोले बरसे इस्लामाबाद के अंदर। मौसम अब डिज़ास्टर पैदा करना शुरू कर गए हैं। पहले मौसम जो है वो अपनी उसमें चलता था, अपने रिदम में चलता था, और जिस तरह मौसम पहले आते थे, गर्मी आती थी, उसी महीनों में गर्मी आती थी, उसी महीनों में सर्दी आती थी, उसी महीनों में मानसून आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? मौसमों में तब्दीली क्यों आना शुरू हो गई है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे बाकायदा तौर पर कि जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजूहात क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, असरात क्या हो रहे हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शुजा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के हिस्सा भी हैं, साबिक डीजी EPA हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, और क्लाइमेट चेंज पर जो मौसमों की तब्दीली है उस पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। इनसे बात करते हैं और माहिराना राय लेते हैं कि आखिर मौसमों को हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मौसम बड़े ही शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, डिज़ास्टर की सूरत इख्तियार कर गए हैं। ये क्लाइमेट चेंज है क्या, इसकी वजूहात क्या है? देखें, ये तो महकमा माहौलियात वाले शुरू से ही इस चीज़ की आगाही पैदा कर रहे हैं, और इसलिए हमने वजारत माहौलियात का नाम मौसमियाती तब्दीली कर दिया था। लेकिन वो नकार खाने में तूती की आवाज़ वाली बात है कि लोग पहले शुरू में तो इसको सीरियस लेते नहीं थे। अब उसके जब इफ़ेक्ट्स आने शुरू हुए हैं तो अब लोगों ने कुछ इसको महसूस किया है और उसके ऊपर तदाबीर कर रहे हैं। तो ये किस्म की सूरत हाल जो पैदा हो रही है उससे हमारी मईशत पे बहुत बड़ा इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। अब वजूहात तो आपको भी मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा मीथेन है, इसके अलावा दूसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, ये गैसेस हैं जो फ़िज़ा में जाती हैं और वो एक होल सा बना देती हैं जिसमें सूरज की शुआएँ आती हैं, गर्मी पैदा होती है और फिर वो बाहर नहीं निकल सकती। जैसे आप गाड़ी की मिसाल ले लें, धूप में खड़ी करें तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है और अंदर बैठे हुए ज़्यादा महसूस होता है, तो उसमें भी यही होती है कि हीट ट्रैप हो जाती है। तो यूँ समझें जैसे गाड़ी की छत है, उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गिलाफ है दुनिया के गिर्द। लेकिन सर, अब क्यों? ये पहले भी तो था, ये गैसें पहले भी तो मौजूद थी, पहले ऐसा नहीं था। अब क्यों ज़्यादा इफेक्ट जो है वो सामने आ रहे हैं, उसके असरात सामने आ रहे हैं? 1980 का जो साल है इसको बेस ईयर कहते हैं। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ने सबसे बड़ा इसमें पार्ट प्ले किया कि लोगों ने अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, जैसे हम जदीद मॉडर्न दुनिया कहते हैं, उसके लिए तरह तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो ईजाद किए और आबादी का बेपनाह इजाफा हुआ। आप हमारे अपने मुल्क में देख लें कि एक पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे कभी 10 करोड़ की आबादी थी तो वो 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसी तरह दुनिया की आबादी जो है वो 5 अरब थी तो अब जाके वो कहीं 8 अरब के करीब पहुंच गई है। तो देखिए, जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी आपको वसाइल मुहैया करने पड़ेंगे, चाहे वो आप आर्टिफिशियल तरीके से पैदा करें या कुछ करें। तो उसकी वजह से फिर माहौलियात के मसाइल, और ये जो आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं कि गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कारखाने चलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस चलती है, यानी जहाँ पर भी तेल जलेगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। और इसको जितनी पैदा होती है अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, अब एब्जॉर्ब जो होती है वो दरख्तों में होती है, पानी के अंदर होती है, या नई टेक्नोलॉजी में अब वो इसको लिक्विफाई करके ज़मीन के अंदर पंप कर रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा, जिसको आप कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन सर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा होती है तो इससे तो दरख्त जो हैं वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि उनकी खुराक है। तो हम तो देख रहे हैं कि दरख्तों की कमी होती जा रही है। पहाड़ बिल्कुल ऐसे, मैंने शुमाली एरियाज़ की मैं गया, वहाँ पर पहाड़ बिल्कुल गंजे हुए हैं। क्या वजह क्या है? दरख्तों की वजह है
कंक्रीट की वजह है, हमारा स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। पूरी दुनिया में इतना बड़ा मौसम की तब्दीली आ चुकी है। अप्रैल में हमने देखा कि वहाँ पर जो है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर बर्फ़ के गोले बरसे। इसकी क्या वजूहत थी? देखिए, 3 वजूहत हैं। ये जो आपने ग्रीनरी की बात की, एक तो बहुत बड़ा माफिया है जो कि लकड़ी को, दरख्तों को काटता है फिर उसका इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, जंगलात में जो आग लगती है, ये पहले इतना बड़ा फिनोमेना नहीं था क्योंकि फ़िज़ा में जो ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दरख्तों में की आग में इजाफा होता जा रहा है। कैलिफोर्निया की आग आपने देखा है, पूरा शहर जल गया। हमारे यहाँ भी काफ़ी इलाकों में वो हुआ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आग लगी। तो इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है और इसकी वजह से ग्रीनरी का लेवल जो है वो कम होता है। अब इन चीज़ों को शहरों में, आपने ख़ुद बात की कंक्रीट की, तो शहर आप देखें पहले कितने हुआ करते थे। मैं जब हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, आप यकीन जानिए कि यहाँ पर गाड़ी नज़र नहीं आती थी। आज गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है। तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा हो रही है जितनी गाड़ियों में इजाफा हो रहा है। हर साल आलमोस्ट गाड़ियों में 1-2 लाख का इजाफा होता है और इसमें मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा किरदार है। आप सुनकर हैरान होंगे कि मोटरसाइकिल की जो इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या मीथेन गैस हो या वो हो बेंजीन वगैरह, ये जो मॉडर्न कारें आ रही हैं उसकी निस्बत ज़्यादा है। और हमारी 70% जो गाड़ियों का मिक्स है इस वक्त, जितनी व्हीकल्स हैं उसका 70% जो है वो हमारी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं। लेकिन सर इसमें पॉलिसीज़ तो आ रही हैं, पॉलिसीज़ में ये भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, और क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? दूसरा सर, पाकिस्तान ख़ास तौर पे इतनी गैसेस पैदा करने वाला मुल्क नहीं है। हम जो हैं वो, हमारी तरक्की भी उतनी ही है जितनी दुनिया जो है बहुत तरक्की कर चुकी है। अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर जो है वो तरक्की ज़्यादा है। चाइना में तरक्की ज़्यादा है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोयला जलाया और वहाँ पर जो है वो कोयला से बिजली पैदा होती है। हम तो अभी हमने शुरू किया है, शुरुआत है। पाकिस्तान में ज़्यादा इसके असरात क्यों आ रहे हैं? देखिए, माहौलियात की जब हम बात करते हैं तो उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी उसी तरह ही है। दुनिया में ग्लोबल लेवल पे देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कितना इजाफा हुआ, वो हमें नज़र आता है। और जो साइंसदान हैं उन्होंने बड़े तजर्बे किए हैं इसके ऊपर। तो हर साल रिपोर्ट आती है। IPCC जो एक इदारा है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो बताते हैं आपको, और उसी की बेस पर फिर हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसको हम कॉप कहते हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होती है। अफसोस ये है कि वहाँ पर लिप सर्विस बहुत है। वहाँ पे क्लाइमेट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। और आपने अभी देखा है कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते। इन मुल्कों में जो सर फहरिस्त है जहाँ से माहौलियात का आगाज़ हुआ वो यूनाइटेड स्टेट्स है। और आपने देखा है कि वो पेरिस एग्रीमेंट था उससे भी विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और बाकी जो हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया है, इंडिया से बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे भी इमिशंस बहुत हैं। चाइना में, अब चाइना ने काफ़ी उसके ऊपर कंट्रोल किया है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बड़ी मिकदार में वो दुनिया में लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ टावर्स भी लगाए हैं स्मॉग कंट्रोल के लिए भी। तो ये एफ़र्ट्स उस लेवल पर हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पेरिस एग्रीमेंट की जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, जिसमें ये कहा गया था कि जो ममालिक पोल्यूशन पैदा नहीं कर रहे उनकी मदद की जाए। अफसोस की बात यह है कि जो फ्लड्स आए, ये रिसेंटली जो 2022 में हमने फ्लड्स देखे, उसमें हमारा कोई 33 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन उसके मुकाबले में हमें क्या इमदाद मिली आपके सामने है। अब आगे भी हम देख रहे हैं कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की जो फ्रिक्शन हुई, उसमें भी उन्होंने सिंतास मादे को कहा कि जी अब इसको हम सेट इन एबेंस कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इंडिया अब आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जो पहले आपको अर्ली वार्निंग देते थे कि जी ये दरियाओं में पानी का लेवल इतना हो गया है और फ्लड्स आने वाले हैं।